खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जिस नंबर पे बात होने जा रही है, ये नंबर काफ़ी चर्चों में रहता है, इसको बहुत आदमी लकी भी मानते हैं। अच्छा, कुछ आदमी इस तरह हैं, को जिस महीने में पैदा होते हैं, उसी को अपना लकी नंबर मानने लग जाते हैं। अच्छा, मैं आज आपको बताता हूँ ये कितना नंबर लकी होगा, कितना अनलकी होगा। आपने कमेंट में ज़रूर इसका जवाब देना है। वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक भी कर दिया करें। अच्छा दोस्तों, जिस नंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि वो नंबर को काफ़ी ज़्यादा लोग लकी मान रहे हैं, कुछ अनलकी बोल रहे हैं। बस इस तरह की मनगढ़ंत कहानी है इस नंबर के ऊपर, असल हकीकत इसके बरअक्स है। हकीकत ये है कि न्यूमरोलॉजी को जादुई चीज़ नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक नंबर के ऊपर बात करती है। इल्म अदद जो है वो नंबर के ऊपर ही इसको लेके चलता है। इंसान की शख्सियत वो कैसे सवाब हो। आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ करने जा रहा हूँ, एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ का जिसके बारे में काफ़ी सुनने में लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ इसके मतलब बताता चलता हूँ जो बहुत दिलचस्प है। ये आज बात हो रही है न्यूमरोलॉजी और इल्म अदद के बारे में। नंबर 7 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख है। खास करके ये वीडियो उनके लिए, अगर आपके कोई रिश्तेदार जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसको केतु कहा जाता है, जिसकी हाव बॉडी है इसके ऊपर सर नहीं होता, इस प्लेनेट को केतु कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो दोस्त ऐसे हैं कि जो अपनी डेट ऑफ बर्थ जहां से शुरू होती है वो समझते हैं ये मेरा लकी नंबर है, लेकिन ये नहीं। लकी नंबर अददों डेट ऑफ बर्थ को जब आप देखते हैं, उसका जायचा बनाते हैं, तो उस हिसाब से आपका लकी नंबर निकलता है, जिसको एंजल नंबर भी कहा। पर बात हो रही है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 7 क्या चीज है? नंबर 7 से जो रूल होते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, वो किस शख्सियत, किस स्वभाव और किस अकल इलम के माहिर होते हैं। अच्छा, इनकी बात करें, इनकी सोच के ऊपर, तो ये आप देखेंगे कि कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो महफिल में भी खामोश रहते हैं, बोलते कम है, सोचते ज्यादा हैं। छोटे बच्चों में अक्सरियत आप देखें, जो 7 और 16 और 25 से रूल हो रहे हैं, वो अक्सर देखेंगे वो सब बच्चों से अलग बचा होगा। वो हमेशा खामोश तबीयत, कम बोलना, दोस्त कम बनाने, हर वक्त अपने काम को लेके बैठना या तनहा बैठना, वो ज्यादा तन्हाई पसंद करते हैं 7 वाले जो होते हैं। अच्छा, ये हमेशा ही अलग बैठेगा, महफिल शोर वाली जगह से थोड़ा सा साइड पे रहेगा, ये इसके स्वभाव के अंदर आता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जब ये सोचने बैठता है हर चीज के ऊपर, इसका एक अलग ही नजरिया होगा, अलग ही सोच रखेगा। दूसरे आदमी, दूसरे नंबरों से ये नंबर अलग सोच रखेगा, हर चीज के बारे में, छोटी छोटी चीज को ये सोचेगा, फिर उसको करेगा। अच्छा, इसको इसका एक और मामला है, जो ये ना हमेशा दूसरों पे ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि ये प्लेनेट हाफ प्लेनेट है, इसके ऊपर सर नहीं है, इसको केतु कहा जाता है। ठीक है, ये हमेशा ही किसी के भरोसे पे रहता है, अपने फैसले खुद नहीं कर पाता, हमेशा ही दूसरों से राय इसके लिए सबसे प्योरिटी पे आएगी। अच्छा, जब कोई भी मामला तो होगा तो ये सोच सोच के फिर किसी से मशवरा करेगा, फिर उसकी राय लेगा। कोशिश यही होगी जो इसको गाइड कर रहा है उसी के मामला पे चले। मैं अक्सर ऐसे आदमी को बोलता हूँ, ये कान का बहुत कच्चा होता है, इसको वो क्या कहते हैं, लाइलक भी कह लेते हैं, कि इसको आप कोई भी बात बता दें कि इसके अंदर ये फायदा है, ये बिना सोचे उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देगा। आप इससे कोई पैसे उधार लेने चले जाए, 10-15 मिनट इसके साथ गुफ्तगू करें, इसको माइल करें, ये आपको पैसे दे देगा। अक्सर ये अपने पैसे इन्वेस्ट जो है वो इसी तरह जाया कर लेता है। ये किसी के ऊपर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेगा, अपनी दिल की हर बात उस पर कर देगा, छोटी से छोटी बात भी शेयर करेगा उससे। ठीक है, हमेशा उसकी राय पे ही मोहताज रह जाता है, ये इसकी कमी भी है। ठीक है, जो इसके इसके अगेंस्ट है, जो 7 को परेशान करने वाला है, वो इसकी सोच है, जो हर चीज के ऊपर ये सोचता और सर्च के बारे में ही रहेगा। इसकी मिसाल यूं देते हैं, ये मोबाइल लेने चले जाए, सबसे पहले ये मोबाइल में जाके रिसर्च करेगा कि इसका टोटल किस नंबर पे आ रहा है, इल्मी अदद किस नंबर पे आ रहा है। ये इस कदर रिसर्चर आदमी है। सैर के लिए चले जाए, मरी की साइड पे चले जाए, दोस्तों के साथ होगा तो पहाड़ों पे फलसफा करना शुरू कर देगा। खाना खाना जाएगा, बिरयानी आ गई है, उस पर देखेगा अभी बिरयानी के अंदर कौन सी चीज ऐसी अहम है कि बिरयानी होगी। हर चीज को बहुत बारीकी में लेके चलेगा। छोटे बच्चे हैं ना, आप जल्दी समझ जाएंगे। जो 7 से रूल होते हैं ना, आप उनको थोड़ा सा टच करके देखें, वो हमेशा अलग बैठेगा, दूसरों के मुताबिक हर चीज में मैकेनिकल ढूंढेगा। आप उसको कोई खिलौना दे दो, जब तक वो उसको पूरा खोल के सर्च ना कर ले, सुकून से नहीं बैठेगा। शरारतों में इसकी शरारतें भी अलग होंगी, दूसरे बच्चों से ये अलग शरारतों में होगा, हर चीज के ऊपर सर्च करने में चक्कर में होगा। जब भी कहीं बैठा होगा, आप इसके साथ मूवी देखने लग पड़े, हर बात में सवाल करेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये इसकी नेचर है नंबर 7 की। जैसे जैसे ये आगे इसको चलता जाएगा, ये अपने अंदर मुश्किलें खुद पैदा कर लेता अपनी रिसर्च के ऊपर आके। नंबर 7 को इल्मी अदद में कहा जाता है रूहानियत का नंबर। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये विरदगार इबादत में बहुत ही क्लोज रहता है, इबादत बहुत शौक से करता है। इसके अदद जो है वो इल्मी अदद में इबादत का ही नंबर आता है। तो ये इस्लाम की तरफ, अपने दीन के मतलब बहुत रिसर्च में रहता है, तो हमेशा ही माहिर रहता है अपनी इबादत में। अच्छा, इसकी बात करते हैं, इसकी फैमिली रिलेशन कैसे रहते हैं। फैमिली रिलेशन में ये समझे सबसे नाकाम आदमी रहता है नंबर 7 वाला। तलाक भी सबसे ज्यादा नंबर 7 की देखने को मिलेगी आपको, रिसर्च करके देख लीजिएगा। जितनी भी डेट ऑफ बर्थ 7 से रूल हो रही है, मल्टीप्लाई उसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 आ रहा है,
चाहे मंथ से आ रहा है, चाहे डेट से आ रहा है, चाहे ईयर से आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई 7 आ रहा है तो इसकी लाइफ जो है, लव लाइफ और मैरिड लाइफ जो है, उसके अंदर मुश्किलात आती रहेंगी। क्यों? कि ये हमेशा ही अपने जो अंगेज होता है उससे हर बात शेयर करता है, जो इसके लिए आगे चल के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है इसको। मोहब्बत में बिल्कुल नाकाम आदमी रहता है नंबर 7 वाला। मोहब्बत हो गई है, सोच में ही गुजार, लव लाइन इसकी बिल्कुल नाकाम रहती है। बात कर लें पैसे की, पैसा इसके पास ये समझे बहुत स्लो आता है, लेकिन जब आता है तो मजबूत आता है। ये बात है कि जब इसके पास पैसा आना शुरू हो तो मजबूत होता है, लेकिन पैसे के मामले में बहुत स्लो आदमी है। ये खुद मेहनत करके ऊपर आते हैं, अपने काम को आगे लेके आते हैं, लेकिन इसको टाइम चाहिए। ये अपन खुद लकी नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि नंबर 7 लकी है, नंबर 7 लकी नहीं है। ठीक है, ये आहिस्ता 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 जब पैसा इसके पास रोल हो तो मजबूत रहता है। एक बार आजे फिर जाता नहीं है इसके पास इतनी जल्दी। मैंने पहले बता दिया, अगर ये कुताहियां ना करे, किसी पे ट्रस्ट ना करे, तो ये नंबर अच्छा नंबर है, एवरेज नंबर है। नंबर 7 वाले एवरेज में आते हैं, ना ज्यादा लकी है ना ज्यादा अनलकी है। अच्छा, इनको अब करना क्या चाहिए? अपने नंबर को लकी करने के लिए इनको चाहिए सोमवार वाले दिन, उसके बाद फ्राइडे वाले दिन कोशिश किया करें सफेद चीज का सदका दिया करें। नंबर 7 वाले जो है कोशिश करें, जैसे ये वुड मैंने डाला हुआ है अपनी कलाई पे, या अपने पास वुड की पेंसिल हो गई, वुड की माला होगी, कोई ना कोई चीज लकड़ी के मतलब अपने पास जरूर रखा करें। और कोशिश करे कि वॉच डाले तो सिल्वर कलर में वॉच डाले, गोल्डन टच ना हो, सिल्वर वॉच डाले, इसका नंबर ऑन होगा जो इसको आगे चल के बेनिफिट देगा। अच्छा, अभी 2026 में ये क्या रेमेडी करें जो इनका नंबर ऑन हो, जो इनकी फैमिली, इनके दोस्त इनके साथ मुखलस चले। कोशिश किया करें अपनी फैमिली को टाइम दे, अपने बच्चों को टाइम दे। अगर छोटा बच्चा है तो बाप को चाहिए, अगर छोटा बच्चा 7 से रूल हो रहा है तो बाप को चाहिए उसको टाइम दे, उससे बातें करे, उसको जितना एहसास दिलाएंगे मैं आपके पास हूं, वो उतना बेस्ट करेगा। अगर नंबर 7 वाले का अपनी लाइफ के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर इशू चल रहा है, तो उसको चाहिए, अपनी वाइफ को चाहिए कि वो अपने मर्द से मोहब्बत से, इखलास से, सब्र से, तहम्मुल से बात किया करें। ये नंबर बहुत जल्दी टेंशन ले जाता है, आप इसको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करें, ये दूसरों से जल्दी 100% ज्यादा उसको मूव कर लेंगे, उसको अपना लेंगे। ये हमेशा किसी चीज को बहुत जल्द अपना लेता है। इसीलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर अगर वाइफ है ना, तो इसके ऊपर सवार हो जाए तो इसकी जिंदगी को मुश्किल कर देती है। ठीक है, इसके भाई के साथ और माँ बाप के साथ तल्लुकात बस एवरेज होते हैं, ये काम के मुतल्लक ही उनसे काम मिलता है, वरना ओवरऑल ये इतना कह ले कि फैमिली से रिलेशन में नाकाम आदमी होता है। फैमिली से एक साइड पे अलग से लाइफ ही जीना चाहता होता है, सबसे अलग, शोर से कम। ये अपनी लाइफ को एक और नजरिए से देखता है, जैसे कि दूसरे नंबर आप अक्सर देखते हैं वो नंबर और तरीके से चाह रहे हैं। ये नंबर 7 वाला जो होता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, ये थोड़ा सा उनसे अलग है। ये हर चीज को हटके करना चाहता होता है, ये सोचता है कि जो मैं फैसला कर रहा हूं वो सही है, हालांकि इसके पास सोचने की शक्ति नहीं होती। ये हर बात दिल पे ले लेता है, छोटी से छोटी बात दिल पे ले लेगा। तो इसे कोशिश किया करें, इसके दोस्त, इसकी फैमिली से मोहब्बत करें, इसको एहसास दिलाए कि हम आपके पास है, ये काफी अच्छा अपनी लाइफ में गुजार सकता है। इसको चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा विर्द या हयू या कयूम का किया करे, दरूद इब्राहिम कसरत से पढ़ा करे, सदका खैरात देता रहे। 2026 जैसे चल रहा है तो कोशिश किया करे कि हर सोमवार और हफ्ते वाले दिन सदका जरूर दिया करे, चाहे किसी चीज का भी दे, सदका जरूर दिया करे। और नमाज पाबंदगी से अपनी नमाज को पूरा अपने टाइम पे अदा करे। जितना रजू ये अल्लाह की तरफ लेके जाएगा, ये नंबर उतना ही किस्मत में आता जाएगा। जैसे अभी देखते हैं 7 स्टार हो गया, 7 ये हो गया, कुछ लोग इसको लकी समझते हैं, ये इतना लकी नहीं है और अनलकी भी नहीं है, एवरेज है। तो इसको चाहिए कि ये अपना मामला जो है वो इसी तरह देख के चले, कैश को बहुत सोच समझ के। 2026 है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, 2026 में अपनी कैश को सोच समझ के इन्वेस्ट करें। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं। 2026 लकी जरूर है इसके लिए, लेकिन पैसा जिस तरह आएगा इसके पास, जाने के 100 रास्ते बना लेगा। इसकी गलत डायरेक्शन इसका सारा पैसा जाया कर देगी। अगर ये अपने पैसों को रूल करना चाहता है, पैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, तो इसको चाहिए कि ये अपना सदका खैरात करे और विर्द ना छोड़े। 2026 में अपना विर्द ना छोड़े, या हयू या कयूम का हर वक्त चलते फिरते अपना विर्द दोहराता रहे, दरूद इब्राहिम पढ़ता रहे। कोशिश किया करे वॉच डाले, सिल्वर डायल के अंदर वॉच जरूर है इसके लिए, इसकी रेमेडी बहुत कमाल है। जब जब ये वॉच पहनना शुरू करेगा, अपने टाइम को अच्छे तरीके से करेगा, सारे नंबर इसके साथ मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा एक काम और करे, अपने टाइम के ऊपर पाबंद हो। इसके अंदर ये पाया जाता है, अक्सर इसको देख ले, कहीं भी जाएगा तो लेट पहुंचेगा, किसी फंक्शन में जाएगा, पार्टी में जाएगा, कहीं भी जाएगा लेट जाने की कोशिश करेगा। ये थोड़े से आलकसी टाइप के आदमी होते हैं। तो ये अपनी हर चीज को छोड़ एक साइड पे रखे। ये 2026 वन का साल है, सूरज का साल है, कुछ करने का साल है आपके लिए।
2026 में कोशिश किया करें, जिससे वादा टाइम करें उससे कमिटमेंट पूरी करें। तो इंशाल्लाह इनके ये दिन जो है, ये साल जो है इनके लिए लकी साबित होगा। अगर इस साल सोए रहे, हर काम में लेट लेट लेट, वादा किया पूरा नहीं किया, तो ये साल इनके लिए नुकसानदेह भी साबित होगा। कोशिश करें कि किसी के साथ कोई कमिटमेंट कर लिया तो उसको पूरा करें। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, उनकी बात को सुने, छोटी छोटी बात दिल पे ना लिया करें, दरगुजर करें। ये नंबर 7 के लिए बहुत जल्दी ये को फैसला ना करें। 2026 से इनके लिए बहुत अच्छा साल भी है और नाजुक साल भी है, इस पे गौर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, आने वाले वीडियो आपको जरूर मिलती रहेगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो बात मैंने की, अगर आप 7 से रूल होते हैं तो कितने % मैंने बात आपके लिए